नमस्कार दोस्तों। भारत देश में स्मार्टफोन यूजर करने वालों की संख्या में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हमारे देश में स्मार्टफोन यूज करने वालों की संख्या 65 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। इस मामले में हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में केवल 30 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि यह 2027 और 28 में 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर की संख्या में शामिल हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार 85% फैमिलियां जिसके पास आज स्मार्टफोन मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की रेवेन्यू 3.7 लाख करोड़ के अनुमान लगाया गया था। यह इंडस्ट्री केवल कॉल और मैसेजेस तक शामिल नहीं है दोस्तों, यह करोड़ों अरबों की खेल बन चुका है। इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, क्या लोगों के साथ में टेलीकॉम कंपनी कोई मनमानी तो नहीं कर रही है? सांसद राघव चड्ढा ने हाल ही में पार्लियामेंट में टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज खत्म हो जाने पर इनकमिंग कॉल और इनकमिंग मैसेज को बंद करने के मुद्दे पर एक बड़ा सवाल उठाया है। सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि जब मोबाइल की रिचार्ज खत्म हो जाती है तो इनकमिंग कॉल और इनकमिंग मैसेज बंद क्यों किए जाते हैं? यह एक तरीका से टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है जो लोगों के साथ में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक महीने के रिचार्ज के नाम पे केवल 28 दिन का रिचार्ज दिया जाता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन लोगों से 13 महीने के रिचार्ज क्यों कराए जाते हैं? एक गरीब आदमी के लिए इस तरीका के सवाल उठाने को लेकर के राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया? मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछा? आइए दोस्तों, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे को। क्या सच में टेलीकॉम कंपनी अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे हैं? एआई मॉडल नहीं बना पाएगा। वर्ष 2010 से लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे इन्वेस्टर्स 32 मिलियन एनआरआई इन्वेस्टर्स को भारत में आज 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जो भारत के 130 करोड़ जनता को अपनी सेवा प्रदान कर रही है, जिसमें जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल जैसे कंपनी शामिल हैं। इसमें से सबसे बड़ी संख्या में रिलायंस जियो के पास कस्टमर है, जो सबसे बड़ी भारत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी एवरेज पर रेवेन्यू मॉडल पर चलती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म पर ARPU कहते हैं। इसी नंबर को बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनी जैसे ही आपके रिचार्ज खत्म हो जाते हैं तो आपके इनकमिंग कॉल और इनकमिंग मैसेज की सुविधा बंद कर दी जाती है। जब आपके फोन के इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल दोनों बंद कर दिए जाते हैं तो आपके ऊपर एक जबरदस्त दबाव बनता है, जिससे जाकर आप तुरंत आपके फोन को रिचार्ज कराते हैं। ऐसे करने के पीछे कंपनी ने कोई भी साफ तौर पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा कहा जाता है कि इनकमिंग सुविधा को बंद करने के पीछे कंपनी का एक रीजन है, जिससे एक आदमी के पास में बहुत सारे सिम होते हैं। इसी को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन एक आम आदमी की नजर से इसे देखा जाए तो बहुत ही पेनफुल नियम है। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 20 करोड़ लोग आज भी भारत देश में ऐसे हैं जो केवल कॉल और नॉर्मल मैसेज के लिए ही रिचार्ज कराते हैं। आप इस बात से समझ सकते हो दोस्तों, कंपनी अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद आपके इनकमिंग कॉल और मैसेज की सुविधा बंद कर दी जाती है। यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। किसी एक अकेले के आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ मिलकर आवाज उठाना होगा। मुझे हैरानी तो तब हुई दोस्तों जब इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं रिसर्च करने के लिए बैठा, तो जब मैं गूगल में इस टॉपिक को सर्च किया तो मुझे कोई भी न्यूज आर्टिकल इस रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग नहीं मिली। एक भारत देश के बड़े मीडिया चैनल ने भी इस रिपोर्ट को कवर नहीं किया है। मैंने तो इस वीडियो को बनाकर आवाज उठा दिया दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि यह आवाज हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच पाए और यह टेलीकॉम कंपनी के मनमानी को रोका जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।